नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रतिशत का भाग 8। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। आपको पता है कि किसी की त्रिज्या को जब हम बढ़ाएंगे, सबसे पहले तो बता दूं कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन πr² h होता है। त्रिज्या कितनी बार है इसमें? 2 बार है। तो त्रिज्या को कितना कर रहे हैं हम? 2 गुना बढ़ा रहे हैं। तो एक साइड में 2 गुना बढ़ेगी तो दूसरी साइड में भी वो 2 गुनी बढ़ेगी। इंटू के ऊंचाई को कितनी कर रहे हैं हम? 50% कम कर रहे हैं। तो 100 में से 50 घटा दीजिए, 50% ही 50 ही बचेगा। इसका गुणा कर दीजिए आपस में। 2 दूनी 4 इंटू के 50, 5 चौक 20, 200। इस 200 में से हम माइनस कर देंगे कितने? 100। जब भी तो आएगा, क्योंकि 100 में से जोड़ते घटाते हैं हम इनको। ठीक है, तो 200 में से 100 माइनस करेंगे। इसका मतलब उसके आयतन में 100% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके आयतन में 100% की वृद्धि हो रही है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले उसकी जो त्रिज्या थी 100 थी, वो बढ़ के 200 कर दी गई है। 200 इंटू के 200, जैसे इन सवालों को करते चले आ रहे हैं हम पहले, और 50% की गिरावट हो गई। या ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी हमारी। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो लौट के यही आएगा हमारा 200। इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 100 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 100%। तो 100% की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल चलते हैं अगले सवाल पे। यदि किसी गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, ये जैसे पहले करते चले आ रहे हैं वैसे ही करते हैं हम। 50% की वृद्धि कर रहे हैं हम, तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 3 बार करेंगे, आयतन के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। 150, 150। इस जीरो से ही जीरो कट जाएगी। इसका आपस में गुणा करते हैं, 15 का 15 में कर दीजिए, 225 हो जाएगा। इंटू के 150, इस 15 का फिर इसमें करिए, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 37, और 15 दूनी 30, 33। ठीक है, एक जीरो है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितना हो गया? 337। तो इसमें से 100 माइनस करेंगे इसमें से जैसे ही हम 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 237.5% की वृद्धि की जाएगी। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो और तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं इसको, या हम कि जैसे कि 50% है तो 50% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसको आपस में कर लीजिए आप। 2 की कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 बार करेंगे, 2 की कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। कितने का अंतर आ रहा है इसमें? घटा दीजिए, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचाएंगे, 19 आएंगे। कितने में से? 8 से अंतर आ रहा है, इंटू के 100। जब आप इसका गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यही संख्या वापस आ जाएगी डायरेक्ट 237.5। इसमें से आपको 100 घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट वही चीज़ आ जाएगी 237.5। अगला सवाल चलते हैं हम। अब ये कैसे किया है कि वृद्धि हो रही है, जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कितनी हो रही है? 2 पे 1 की वृद्धि हो रही है पहली बार में, तो इसलिए 2 पे 1 जोड़ दिया है मैंने, 3। 3 बार करेंगे, आयतन में पता ही है आपको मीटर की होता है, तो इसलिए 2 का 3 हुआ, 2 का 3 हुआ, 2 का 3 हुआ, आपस में कर दीजिए। दोनों का अंतर 19 है। ये 19 अंतर किससे बढ़ा है? बढ़ा किससे? हमारा 8 से ही तो बढ़ना शुरू हुआ है, इसलिए 8 का भाग देंगे उसमें, इंटू के 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 237 निकल के आ जाएगा।
ये किसी में भी हो, अगर वो क्या देता कम करने की कि हानि हो रही है तो 2 में से आप 1 घटा देते, 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, उसको भी ऐसे ही कर देते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा सवाल है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, उसमें केवल गोले की त्रिज्या को दोगुनी करने के लिए कह रहा है और आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बता रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं समझाने के लिए बता देता हूँ आपको कि गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितनी आ रही है यहाँ पे 3 आ रही है यार हमारी। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो रही है दोगुनी हो रही है, मतलब इसका मतलब पहले वो 1 थी, बढ़ा के कितनी कर दी गई 2 कर दी गई, या पहले 100 मान लीजिए बढ़ा के कितनी कर दी गई 200 कर दी गई। कैसे भी कर सकते हैं, 1 थी 2 कर दी वो, और 1 थी 2 कर दी गई, 3 बार कर दी मैंने। ठीक है, इनका तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। दोनों का अंतर कितना है 7। ये 7 किससे कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ 1 से बढ़ना शुरू हुआ, 1 का भाग दे देंगे, इनटू के परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 700 का गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 700%। तो इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई इसकी 700%। तो इसके आयतन में जो वृद्धि हुई वो 700% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गोले का आयतन मैंने 3 बार गुणा क्यों किया। ये सूत्र इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और आर कितनी बार आती है 3 बार आती है। इसलिए मैंने इसको मतलब दोगुनी हो रही है वृद्धि, तो पहले वो 1 रही होगी तो उसका मतलब दोगुनी 2 कर दी, 1 रही होगी 2 कर दी, 1 रही होगी 2 कर दी वो। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन तीनों का मैंने आपस में गुणा किया, 1 का 1 में तीनों का आपस में गुणा करूंगा तो 1 आएगा, इन तीनों का आपस में गुणा करूंगा तो 8 आएगा। ये अंतर कितना हो गया 7 हो गया। मतलब 1 से बढ़ना हुआ, 1 से बढ़ना शुरू हुआ और 8 तक बढ़ा, तो कितना बढ़ा वो 7 बढ़ा। किससे बढ़ा 1 से बढ़ा, किससे बढ़ना शुरू हुआ 1 से बढ़ा हुआ। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, यह आ गया 700%। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रोजाना नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।